अब यही है बियावान जंगल। महाराज के कहने के मुताबिक कुंवर का आंख और कलेजा निकाल कर महाराज भंवर सिंह के पास ले जाऊंगा और महाराज ने 50,000 रुपया देने का वादा किया है। बोल बच्चे, आज तुझे मरने का है और बोल क्या खाना चाहता है और क्या पीना चाहता है। आज ये कल जलाल तेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। ना मैं कुछ खाना चाहता हूँ, ना कुछ पीना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मरना चाहता हूँ। तो ठीक है, अब तुम्हें मारकर तुम्हारा आंख कलेजा महाराज के पास ले जाऊंगा और महाराज 50,000 रुपया देने का वादा किया है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं नंबर 3 गिनूंगा, 3 गिनते ही हमारी शमशीर तेरे सीने पार कर जाएगी। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। आप भगवान, आज तक का जल्लाद की तलवार नहीं रुकी। न जाने आज क्या बात है कि कालू जल्लाद की तलवार रुक गई। कारण है ये कुंवर के ही राज का मैं रहने वाला हूँ और कुंवर का मैं नमक खा रहा हूँ, इसलिए कल्लू जल्लाद की तलवार नहीं काम कर रही है। कुंवर, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा और हमारे उपाय के आधार पर तुम्हें काम करना होगा। आप पहले कसम खाएं। मैं वादा करता हूँ और कसम खाता हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। कुंवर, ये जहां तक आसाम मुल्क है, ये आसाम मुल्क छोड़कर तुम दूसरे राज्य चले जाना। आसाम मुल्क में अपना चेहरा नहीं दिखाना और अपना चेहरा अगर दिखाओगे तो महाराज जानेंगे तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं हथकड़ी खोल देता हूँ और तुम दूसरे मुल्क भाग जाना। और मैं इसी बियावान जंगल में जाकर किसी शेर और बाघ का शिकार करूंगा और उसी का कलेजा महाराज के सामने पेश करूंगा, ताकि महाराज 50,000 रुपया देने का वादा किया है। मैंने तो सुना था कि जल्लाद के सीने में कुछ नहीं होता, लेकिन आज वाकई में अपनी नजरों से मैंने देखा कि एक जल्लाद हुक्म की नाफरमानी करते हुए मेरी जिंदगी बख्श दी और मुझे ये रास्ता भी दिखाया कि ये राज छोड़कर किसी दूसरे राज्य चले गए। हमारे भगवान, तूने एक ऐसा दिन दिखाया। मेरे भैया ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, मैंने अपनी भाभी के साथ पूरा 4 दिन व्यवहार किया, लेकिन मेरा खुदा जानता है, भगवान जानता है, मैं बेकसूर बिन किए की सजा मुझे मिली। समझ में नहीं आता कहाँ जाऊं, किसके दरवाजे जाऊं और किससे क्या बताऊं कि डूबल दुखवा में नैया, डूबल दुखवा में नैया, सहैया न कोई
रहे हैं, देखो आगे होता है क्या, लेकिन मात्र 2 लाइन कहना क्या है। अरे गोरी होता लाइया, अरे गोरी होता लाइया, तू लागे मुझे हारी हारी चूड़िया, अपना बना ले होता लाइया, लागे मुझे ये तो रहा डुप्लीकेट, लेकिन ओरिजिनल नाम कैसे है। अलमारी है तो कारिया, अलमारी है तो कारिया, निकिया चितौना, पचवन मंगा दे सब लोगन भैया से मैं जयराम करता हूँ, और आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है वेद पांडे, इसी वेदपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है वेद पांडे, और मेरे घर में मेरी एक बेटी है, और उसके सिवा इस संसार में कोई नहीं है। खुश रहो। मैं जाता हूँ गाँव गाँव, पूजा पाठ सुनाता हूँ, और जो कुछ खाने के मिलता है ले आता हूँ, अपनी बेटी को देता हूँ। मेरी बेटी बनाती है और मैं खाता हूँ। इसलिए बारिश हो नहीं रही, सुनो बाबा, जहाँ पर पूजा पाठ सुनाने जाते हैं थोड़ा बहुत मिलता है और कहीं नहीं मिलता। छोटू बाबा ये गड़बड़ाई गइलना, गड़बड़ाई गइलना, अब की बरसाना हूँ पगला, पगला, चिड़ैया करती जाय जमिया, चिड़ैया करती जाय जमिया, और नहरे नदियाँ बहती जाए, नहरे नदियाँ बहती जाए, अब की क्या बेटी, आज मैंने पूजा सुनाने गया था गौरीगंज पप्पू के घर, और पूजा सुनाने के बाद थोड़ा आटा मिला है, और चलो तुम कुछ बनाओ हमको लेके। ठीक है, चलिए साथ आइए। चल रहे हैं, लेकिन चलते वक्त कहना क्या है। रतिया कहा बिताए मोर सजन सुलनी रतिया कहा बिताए मोर सजन सुलनी अस्सी 90 पूरे 100 में लगे जाएगा, निकल के भागा 80 में से करिए उसको जब पकड़िए, रतिया कहाँ
बेटा रामबली, बेटे मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि कुंवर कहाँ है। कुंवर इस समय राजमहल में नहीं है राजमाता। नहीं, कहाँ है बेटे वो? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मालूम नहीं किसको आपके इस राजमहल की खुशियों को नजर लग गई और राजमहल के अंदर ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बिखेर कर रख दिया। जो महाराज आपके छोटे देवर को भाई नहीं बेटा मानते थे, हाँ बेटे, हमने अपनी आंखों से देखा। यौन मरान मारे भैया का, यौन मरान मारे कोई टन तो मनाई, दुश्मन का दुश्मन न मारे। वो तो मैं भी देख रही थी रामबली, लेकिन क्या करूं। और मारने पीटने के बाद महाराज भैया के सब कपड़ा उतरवाए ले हैं। कपड़ा कपड़ा उतरवाए के हाथ कड़ी लगवाए थे। और वैसे बात कहें, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। कल्लू जल्लाद को बुलाए के और भैया का जल्लाद के हाथे सौंप दिए। माता जी हमको तो चिंता कर रही, भैया जिंदा है कि नहीं न जिंदा। हे भगवान, न जाने महाराज के कानों को किसने भर दिया है कि वो हमारी बात भी नहीं सुनते हैं। अब तो मुझसे बातें भी नहीं करते हैं बेटे। बहू के बात वो मानते नहीं ना। मुझे देखते हैं तो मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। क्या करूं, मैं महल में रहते रहते अकेली उब जाती हूँ बेटा। चिंता न करो राजमाता, क्यों न ऊपर वाला करत सब ठीक करत है। अब देखो हम पता लगाए रही हैं, अगर पता लग गए कि कौनो खोफिया है तो उनके हम धर्म नर्री बलाट, उनका सारे हम जिंदा न छोड़ब, खाली पता चल जाए बस। बेटे मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ। महाराज मेरी बात सुनते नहीं, कोई नौकरानी भी नहीं है कि मैं उसी से कुछ बातें किया करूं। मैं अकेले काम करते करते राजमहल में थक जाती हूँ बेटा। हाँ इसलिए आज तुमसे एक बात कह रही हूँ। बताओ। बेटे किसी से कहना नहीं, बताइए। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानती हूँ बेटे, इसीलिए अपने दिल के अपने दुख की बात तुमसे बताने जा रही हूँ। बताइए राजमाता। बेटे मैं 2 महीने पेट से हूँ, अच्छा, इसलिए मुझसे काम होता नहीं महल का। कभी की नहीं हूं महल में काम। महाराज न जाने किसके कहने पे सारी नौकरानी को निकाल दिया। महाराज की जय है बैलान, उनके समझ में कुछ आए नहीं रहा। हमका खुदे आंखी का हरा कर थी। इसलिए बेटे अगर कोई नौकरानी मिले तो उसे किसी भी तरह राजमहल में ले आओ बेटा। तुम चिंता न करो, आप चिंता न करो, चलो भगवान मनाने कम से कम इतने दिन बीत गए, रहा कहीं नहीं खुशी मिली, मान लियो जो। अच्छा ये बात का महाराज जानत कि आप पेट से हैं? नहीं जानते, मुझसे बात ही नहीं करते तो मैं उन्हें कैसे बताऊं बेटा। आज आज कई दिन हो गए न मुझसे बातें करते न मेरी तरफ देखते, तो किससे जाऊं अपना दुखड़ा गाने। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। आप चिंता न करो, मैं पता लगाऊंगा, कोई नौकरानी मिलेगी तो ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। ठीक है बेटा, आप आराम करिए। हमका तो शंका बन रही
महारानी 2 महीना पेट से है। महाराज जनते नहीं ना, अपना हुए नहीं जान जाए तो दूसर में मूसर भूज जा। और देवाल आई जन के जाए हम तक करेंगे। अरे भिखियारिन के सुन ला पुकार हो, भिखियारिन के सुन ला पुकार हो, कई जाए चुकी आता। एक चुटकी आता भिखियारिन के सुन ला पुकार हो, मदद कर हम आज 3-4 दिन से खाए रहने जा रहे हैं। एक चुटकी आया के सुन ला पुकार हो, कहीं भाया 3-4 दिन से खाए नहीं हम जानते हैं। हवा आती का रोटी है। चुप चुप जिया बाबू जिए मोहन लाल, चुप जिया बाबू, चुप जिया बाबू जिए मोहन लाल, चुप जिया बाबू, चुप जिया बाबू जिए मोहन लाल। अरे हवा पसार हो, मुझे लगता है कि मैं रात में भूल चुकी और मुझे रात में आवाज लगानी चाहिए। ले बाबू लंबरदार, बड़ा रहा बाबू, दे बाबू लंबरदार, एक चुटकी आटा दे बाबू। कही दे तुमका डेरा पर छोड़ के आए, तुम यहाँ आए कैसे आए? पीछे पीछे लाग रहा थे मोए। भिखू आए हो। ले बाबू लंबरदार, ले रहा बाबू, दे भैया, देख घर मालिक भैया को दे रहे बना रहा बाबू, तो हर लड़का बच्चा बना रहा भाई भैया। ये हमारे मौर्य जी आज यहाँ गौरीगंज वाले चिंता न करा भैया, तो हर दोनों प्राणी के जोड़ा बना रहा है, पूरे दुल्हनिया के 5 पसेरी के बेटवा हुए। जब मंगतैन का उतार हुआ तो कुछ ना कुछ तो मिलबे करे। बाबू लंबर बाबू कुछ खाए पिएगा, आज 3-4 दिन से खाए बाबू है पोड़ भर देते बाबू। परेशान न हो, अगर तहने मिल गए हो तो कहते तुम्हारा पेट भजन दे बाबू नहीं कि लेट कई दिखो मिले। 3-4 दिन से खाए नहीं पता उसी टाइम के बाद बस आए जाते ना, तो आज जो रात में ध्यान 12 के पहले मिले। 12 के पहले 12 के पहले है, 12 के बाद बस आए जा। भोजन भोजन अरे बाबू 12 के बाद भोजन नहीं किन अरे जा। बासी तेवासी में ना देख जौने मिल जाए वही बेउत के बाहर जाए। कहाँ के शैतान ही आए भगवान, मतलब जौने मिल जाए। ए बाबू तौने मिल जाए तौने खा लियो। अरे तो पशु आहार खा देगा, जौने मिल जाए तो का हम का गाय भैंस समझो का बाबू? गाय तुमका भदावर भैंस समझते। अरे हम कही तो तुम कहा तो जौन मिल जाए तौने। अरे बाबू तुमको मैं पहचानी पहचाना तही है
मोरे डेढ़ा मावत रहे मोरे सिड़की माँ। हाँ, यही है। मोरे डेढ़ा पावत है सिड़की माँ। 5 किलो पचौनी ला पैसा नहीं दे। मार दिन वही नकुना तो बेहोश हो जाबू भाई। बताओ बताओ दिया 5 किलो पचौनी लाओ। अरे भैया ये मोरी रिश्तेदारी मावत है। हाँ ये मोरी रिश्तेदारी मावत है। ये मोरे मौसी के बेटवा है वो और देवर भवा। मोरी मौसी के बेटवा है। मोरी मौसी के बेटवा मोर देवर लागे। मौसी के बेटवा है नो देवर लागी। हाँ मोरे मौसी के बेटवा मोर देवर है। अबे बैलनी मौसिया सास के बेटवा। अरे वही बाबू। कहा मौसी के बेटवा देवर उल्टा फंसाए रे। हाँ तो मोर देवर लाग। देवर जहाँ सर गए कहीं ताव लगे बाबू लगे और लगे। कुत्तो दवाई कुत्तो नहीं है भाई तुमका बिलारी दवाई। अरे कहो कुछ तो हाँ कुछ तो दवाई जो खाए तो कहा दे कुत्तो दवाई थी। कहाँ जा पिया बाबू। का खाई हो। अरे तो उन्हें मिल जाए का खाए सकत। अरे जौन कुछ दवाई थी। अरे जाओ घर मालिक यहाँ बासी पूरी सब्जी बची है। दाल चावल बचा नुक्ती। अरे लंबरदार अरे कहे रहे घर मालिक किया। अरे राधे श्याम का दुल्हन है और पड़े जो डंडा लेके खेदी हमका। कहा दी भाग्या है से तुमका न मिली। यही पतली तो जोन कुछ बचा रहा झरियान हेमा तू थी बंधु बांधन उनका खवाओ। जौन पायो लिहो बंधु खबो ये भरे हैं यही में झोली में। वहाँ कुछ कर्म है वही तरन का है। घर मालिक के पिछवाड़े तो महीन हट के चली आए होगा। अरे लंबरदार का कैसी कैसी बात कर रहा था। यही मेरे यहाँ खे दिन है और लग गया तो क्या करें। सेट करी साइज सेट हो गया और लग गया। बाबू कहाँ से आवत का नाम है तो बाबू का नाम है तो मौका ना पहचाने तो अब नहीं पहचानता। हर साल हम आई थे ही मोर घर नहीं जनता कहाँ। हाँ बाबू मोर घर है वही पुरबाड़े के बगलिया में लड़ौती है। कहाँ वही पुरबाड़े के बगलिया में लड़ौती है। उनका है क्या खाए कौन बारे वही पुरबाड़े बुढ़बारे। आले लंबरदार वही पुरबाड़े के बगलिया में लड़ौती है। है क्या खाए जो चीज कह दिए। अरे ननौती। हाँ वही लड़ौती से आई है। ननौती नहीं बताओ था अंड बंड नाम ले रही है। एक तो इनके भाषे वही हो तो करते का। ये लंबरदार मेरे घर में दूठी अंडू है और वो तो है। हाँ तो जाए उनके हम काट ले देवा अंडू नहीं मोर दूठी के दहरा है थोड़े भाषा में के दहरा लड़का बोले मोरे का अंडू कहा भाषा बड़ी अजीब है। बताओ हम सब लड़का गए थे अंडू बताओ तो कहीं खसिया है पाले वही हम कहा चली साइड हम बढ़िया कह थे। सुनो उनका खाना मिली कपड़ा मिली सहाय का जगह मिली जो चाहिए कौन मिली। इतनी टाइम हम मेहरारू ढूंढते हैं। थोड़ा गर्मी तेज पड़ रही है। मिर्गिसरा के बाद मिली हो तो बातें दूसर हो। लंबरदार मिर्गिसरा के बाद इतनी टाइम ज्यादा गर्म पड़ रही है ना। ना नशा है नहीं नशा ने फूंदे हन और लग गया। सुन जुगाड़ बताई थी। ऐठत बढ़ रहा बाबू। नहीं मेहरारू देख के हमें का जनी का हुई लाग। सुनो यहाँ की महारानी बड़ी दयालु है। तुमका हम महारानी से मिलाए देंगे और महारानी से चरौरी विनती कह लियो। अगर महारानी चाह लिहिल तो तुमका खाना मिली कपड़ा मिली रहे के जगह मिली। जल्दी से मिला चढ़िया चढ़िया खबर कुछ काम धंधा जानत। हाँ बाबू तुमने कहा तुमने करब नहीं कुछ घरेलू टहल कह लेती है। अरे बाबू जौन कहा जौन काम हो बर्तन मान दिए झाड़ू पोछा लगा दिए और का। अरे झाड़ू लगा दो बर्तन चौका कह ले हो। हाँ पोछा लगा दिए। अच्छा पोछू ले हो और कौन काम है बाबू जौन काम कहे हो ओवर टाइम में कुछ कर सकत हो। ओवर टाइम ओवर टाइम में
बाबू और कौन काम है वो टाइम? अरे वो टाइम में जैसे मान लियो झाड़ू पोछा छुट्टी पा गए, खाना बना लियो, का महारानी के गोड़ों हाथ दबाए हाँ के- बाबू आओ कैसे किसे? और का आया वो टाइम में कहीं अरे नंबरदार जल्दी से मिलवाओ हम। महारानी के सेवा करे का है, ठीक है। ऐसे खड़ी रहो जाओ ना। अच्छा महारानी जी, एक भिखारी नहीं आई है, फटे फटे कपड़ा पहरे है, कहा थे 3-4 दिन से हम भूखन मरी थे, पेट कलौ कलौ कह रहा, कहा थे अगर हमका कुछ काम धाम मिल जाता आज महल में तो हमारा दिल न उठी उठे। मेहरनुआ ठीक ठाक दिखात है, हम तो कही थे न हो रख ले तू काम पा, अगर रह जा तो आपका काम से मजे का आराम मिल जाए। हाँ। बुलाई हाँ, तोर किस्मत लौटे वाली है। आवा हाँ, बोलो अंडबन महारानी से ना बोली, से तो शुद्ध बोली ये नहीं नंबरदार। नहीं हुआ, पहुंच के बता दियो जो वन रुपया ले अरे नहीं नंबरदार। लाड़ुआ लोवा थोड़े ये किया है किया, हम तो ऊपर न चढ़ जाए तो जैसे लिंगड़िया आंधी चला था और हाँ, ये वरण भी ये महा यहाँ राजमात देखो फटे फटे कपड़ा पहने हैं। हाँ भैया। और लग गया यही है। यहाँ लग गया ये देखो पूरी फाट है। ठीक है रामबली, मैं इससे बातें करती हूँ। इधर आओ बहन, देखो हाँ इसे इधर रख दो। जो मैं पूछूं सब सच बता दो। इसलिए आप क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, मेरे सामने झूठ नहीं बोलना। रही हो कहाँ से ऐ भिखारन बहन, रही हो रही हो कहाँ से भिखारन बहन, नाम क्या है तुम्हारा बताओ मुझे। किसी बेटी हो कौन है बहन, कहाँ के रहने वाली हो? क्या नाम है तुम्हारा? आज किसकी बेटी हो? महारानी जी, हाँ बोलो। मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं ठोकर की ठोकरें क्यों खा रही हूँ। बोलो भाई। महारानी जी, मैं सब कुछ बता रही हूँ। बोलो, यहाँ डरने की कोई बात नहीं महारानी जी, है। जब मेरी उम्र 10 साल की थी कि उम्र जब 10 वर्ष की थी, हमारी बहन कभी माता पिता
जब मैं 10 साल की थी तभी मेरे माँ बाप मर गए, तभी से माता पिता चल बसे, तभी से मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, भीख मांग कर अपना जीवन गुजारा कर रही हूँ। और महारानी जी, ये तो बड़ी गंभीर कहानी है माता जी। इस दुनिया में मेरे क्या जब तुम 10 वर्ष की थी तभी माता पिता तुम्हें छोड़ के चले गए? समझती हूँ बहन। 10 साल के रही तब के अम्मा पापा खत्म हो गए। बताओ रामबली, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, अगर 10 वर्ष में उसके माता पिता उसका साथ छोड़ दें, भगवान को प्यारे हो जाएं, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? बताओ बेचारी 10 साल के रही तब से विधवा बनी है। अरे विधवा नहीं पागल, अनाथ उसे कहते हैं, कोई नहीं है। हाँ 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 हाँ। बहन, आप तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा दिल थक गया। ये आंसू मत बहाओ, आंसू मत बहाओ बहन, मेरी बात सुनो। बात सुन तेरी हमारी बहन है, प्यारी बहन, आज ये जरा हुआ बहन, अगर इस संसार में तुम्हें कोई सहारा नहीं दिया तो मैं तुम्हें सहारा दूंगा। महारानी जी आपने मैं तुम्हें सहारा दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। काम ये है कि हमारे घर में और कोई नौकरानी नहीं है, कोई भी नौकरानियां नहीं है, इसलिए घर का काम तो आता ही होगा तुम्हें। महाराज जी मैं सब कुछ करूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन। हाँ महाराज जी मैं सब काम करूंगी। ठीक है, अगर तुम ईमानदारी के साथ हमारे राजमहल में काम करोगे तो तुम्हें खाने पीने कपड़े की या रहने की कभी कमी नहीं होगी। ठीक है महाराज जी। कभी तुम्हें ये एहसास नहीं होगा कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है। आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। मैं बहन और माँ का प्यार दोनों दूंगी तुम्हें, लेकिन ईमानदारी के साथ रहोगे। ठीक है महाराज मैं सब काम करूंगी। अगर ईमानदारी से